सभी उपासक तथा उपासिकाएं, कल हम लोगों ने धर्मवान उपासक के बारे में जानने का प्रयास किया था। आज हम लोग धम्मपद अट्ठकथा में से देवदत्त वस्तु इस कथा के संदर्भ में आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इद्दतपत्ति पेच तपत्ति, यह धर्मदेशना शास्त्रा ने श्रावस्ती के जेतवन में देवदत्त को उद्देश्य कर कही थी। विशेष देवदत्त के विषय में उसके प्रव्रजा काल में पृथ्वी प्रवेशन काल तक की सभी छोटी बड़ी घटनाएं जानना चाहे तो देवदत्त से संबंध जातकों का अध्ययन विस्तार पूर्वक करना चाहिए। यहाँ उसके विषय में उन्हीं जातकों के आधार पर संक्षेप से ही कहा जा रहा है। गृहस्थ काल की कथा। शास्ता भगवान बुद्ध कपिलवस्तु नगरी की पूर्व दिशा में बसे हुए अनुप्रिय नामक मल्ल क्षत्रियों के नगर में साधना हेतु विराजमान थे। शैशव काल में कभी ज्योतिषियों द्वारा भगवान बुद्ध के शरीर के लक्षणों का महत्व बताने के बाद उनके ज्ञातियों ने संकल्प किया था कि ये राजा बने या बुद्ध रहने चाहिए। शाक्य कुलपुत्रों से घिरे हुए ही अतः शाक्यों ने भगवान के इस कपिलवस्तु आगमन के अवसर पर 80,000 शाक्यों को भिक्षु रूप में प्रवजित कराने का निश्चय किया। इन निश्चय के बाद अनेक शाक्य संघ में प्रवजित हो गए, परंतु राजा भद्दीय, अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किमिल एवं देवदत्त इन 6 शाक्यों को प्रवजित होते न देखकर वृद्ध शाक्यों में परस्पर चर्चा चल पड़ी और उन्होंने यह कहना आरंभ किया, छोड़ो इनको, इनके स्थान पर हम अपने पुत्रों को प्रवजित होने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसा लगता है कि यह 6 हमारे ज्ञाति नहीं है, अतः ये प्रवजित नहीं हो रहे हैं। तब महानाम शाक्य ने अनिरुद्ध के पास जाकर उसे समझाया, तात हमारे परिवार से शाक्यों के संकल्प के अनुसार कोई प्रवजित नहीं हुआ है, अतः या तो तुम प्रवजित हो जाओ, अन्यथा मैं प्रवजित होऊंगा। परंतु वह अनिरुद्ध इतना सुकुमार एवं ऐश्वर्यशाली था कि उसने जन्म से आज तक निषेधार्थक न शब्द ही नहीं सुना था, तो वह उसका अर्थ या बातचीत में प्रयोग क्या जानता। अंत कथा। एक दिन वे 6 शाक्य कुमार गोलियों का खेल खेल रहे थे। अनिरुद्ध बाजी हार गया। उसे साथियों को खिलाने के लिए घर से पुए बनवाकर मंगवाने पड़े। तब उसकी माता ने पुए बनाकर भेजे। वे युवक पुए खाकर फिर खेलने लगे, परंतु अनिरुद्ध ही बार बार उस खेल में पराजित होता रहा। माता भी बना बनाकर भेजती रही। 3 बार ऐसा हो चुकने के बाद चौथी बार उसकी माता ने पुए नहीं है ऐसा कहकर संदेशवाहक को लौटा दिया। नहीं है ऐसा उसने इससे पूर्व नहीं सुना था, तो वह उसका अर्थ क्या समझता। उसने सोचा कि यह नहीं है भी कोई पुआ या नया प्रकार होगा। उसने संदेश भिजवाया, यह नहीं है ही भेज दे। माता ने समझ लिया कि उसको पुआ नहीं है, इसका अर्थ ज्ञात नहीं है, अतः आज उसको इसी प्याज का बहाना से
इसका अर्थ समझा दिया जाए। अतः खाली सोने की थाली दूसरी सोने की थाली से ढककर भिजवा दी, परंतु वहाँ के नगर संरक्षक देवता ने यह रिक्त पात्र भेजा जाते देखकर विचार किया कि इस अनिरुद्ध शाक्य ने अभिनिहार संकल्प काल में अपने अंश भाग का भात ऊपर स्थित किसी प्रत्येक बुद्ध को देकर उससे यह वर मांगा था कि मुझे नहीं है यह वचन कभी न सुनने को मिले, भोजन कहाँ मिलेगा यह जानने का अवसर मेरे सम्मुख कभी न आवे। अब यदि यह रिक्त पात्र उसके सम्मुख जाएगा और वहाँ इसे देखेगा तो यह हमारा अपराध माना जाएगा और इस अपराध के कारण हम देव सभा से निकाल दिए जाएंगे। और यह भी हो सकता है कि इसी अपराध के कारण हमारा सिर 7 भागों में फट जाए। अतः उन देवताओं ने इस भय से भीत होकर उस थाली को पुओं से भर दिया। उस पात्र को गोली क्रीड़ामंडल में रखकर उसका ढक्कन हटाते ही उन पुओं की दिव्य सुगंध संपूर्ण नगर में फैल गई एवं उन पुओं को मुख में रखते ही खाने वाले की जीवाही स्नायुओं में हजारों प्रकार के स्वाद रस अनुभव होने लगे। तब अनिरुद्ध ने सोचा, माता को मैं प्रिय नहीं लगता, तभी उसने आज तक यह नहीं पुआ मेरे लिए नहीं बनाया। आज के बाद इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं खाऊंगा। फिर उसने घर जाकर माता से पूछा, माँ मैं आपको प्रिय हूँ कि नहीं? माता ने उत्तर दिया, पुत्र मुझे तुम उतने ही प्रिय हो जितनी किसी काने आदमी को अपनी एक आँख प्रिय होती है या किसी भी आदमी को जितना अपना हृदय प्रिय होता है। माता ने थाली ले जाने वाले छोटे परिचारक से पूछा, पात्र में कुछ है? हाँ माँ, थाली तो पुओं से भरी पड़ी है, ऐसे पुए तो हमने पहले कभी देखे चखे भी नहीं थे। उसने कहा। यह सुनकर माता ने सोचा, मेरा पुत्र दृढ़ संकल्प वाला है, अवश्य किसी देवता ने उसके संकल्प की रक्षा करते हुए उस थाली को पुओं से भर दिया होगा। इसके बाद अनिरुद्ध ने माता से कहा, माँ आज से मैं नहीं पुआ ही खाऊंगा, अन्य कोई पुआ नहीं। अतः अनिरुद्ध जब भी कभी माता से नहीं पुआ खाने का अनुरोध करता तो माता खाली पात्र को ही दूसरे पात्र से ढककर भेज देती थी और उसे मार्ग में देवता पुओं से भर देते थे। अंत कथा समाप्त। जब वह अनिरुद्ध इतना भी नहीं जानता था तो प्रव्रजा के विषय में क्या जानेगा। अतः उसने भाई से पूछ ही लिया, यह प्रव्रजा क्या होती है? इसके उत्तर में भाई द्वारा यह कहा जाने पर कि सिर के बाल एवं दाढ़ी मूछ मुड़वाकर काषाय वस्त्र पहनकर काष्ठ के पट्टे पर या टूटी खाट पर सोकर गांव में भिक्षा मांगकर धर्म साधना में लगे रहना पड़ता है, इसी को प्रव्रजा कहते हैं। उसने यह कहा, भाई मैं तो सुकुमार हूँ, मैं ऐसे कठोर साधना वाली प्रव्रजा नहीं ले सकता। तब भाई ने कहा, ठीक है, तो तुम घर का काम करते हुए इस गृहस्थी को देखो, अब हम में से कोई एक आदमी प्रव्रजित न हो यह संभव नहीं। तब अनिरुद्ध ने पूछा, यह घर काम क्या होता है? जिसने भोजन करने के बाद अपने थाली भी उठाकर एक तरफ नहीं रखी, वह घर के कार्य के विषय में क्या जाने। अंततः एक दिन 3 क्षत्रियों में यह बात होने लगी, यह धान कहाँ पैदा होता है? उनमें से किमिल क्षत्रिय ने कहा, धान कुठलों में होता है। तब भद्दीय ने कहा, तुम धान पैदा होने का स्थान नहीं जानते, धान तो उखल में पैदा होता है। अनिरुद्ध ने कहा,
तुम दोनों ही इस विषय में कुछ नहीं जानते। धान तो रत्न जटित सुवर्ण पात्र में होता है, क्योंकि उनमें से किमिल क्षत्रिय ने कुटले से धान निकालते हुए देखा था। इतने से वह समझता रहा कि धान कुटले में होता है। इसी तरह भद्दिय ने एक दिन उखल में धान कुटते हुए देखा था, अतः वह समझता रहा कि धान उखल से ही पैदा होता है। अनिरुद्ध इन दोनों से ही भी बढ़कर था। उसने न कभी किसी को धान कुटते देखा था, न भात पकाते हुए देखा था, न उनको खेत में पड़ते देखा था। वह तो सब कुछ क्रियाओं के बाद थाली में रखे भात को ही देखा करता था। अतः उसने यही समझा कि धान थाली में ही पैदा होता है। अतः वे तीनों धान भात का उत्पत्ति स्थान भी नहीं जानते थे। अंत कथा समाप्त। अंत यह अनिरुद्ध यह घर का काम क्या होता है, इस प्रश्न के उत्तर में पहले खेत में हल जोतना पड़ता है आदि सभी कार्य प्रतिवर्ष करने पड़ते हैं। यह सुनकर उसे चिंता हुई कि इन सब कार्यों का कब अंत होगा, उसके बाद हमें सुखोपभोग का अवसर कब मिलेगा। भाई द्वारा इस चिंता का अनुमोदन कर दिए जाने पर अनिरुद्ध ने कहा, तब तो भाई जी आप ही घर का कार्य देखे, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं। फिर माता के पास जाकर आज्ञा मांगी, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं प्रवोजित होऊंगा। ऐसा कहने पर उसके द्वारा 3 बार निषेध कर दिए जाने पर अंत में उसके आग्रह पर माता ने कहा, यदि तुम्हारा साथी भद्दियराज भी प्रवजित हो रहा है तो तू भी प्रवजित हो जा। यह सुनकर अनिरुद्ध भद्दियराज के पास जाकर बोला, सौम्य मैंने प्रवजित होने का निश्चय लिया है। फिर उस भद्दियराज को नाना प्रकार से समझा बुझाकर 7वें दिन अपने साथ प्रवजित होने के लिए प्रतिज्ञात कर लिया। 6 क्षत्रिय एवं उपाली नाई द्वारा प्रवज्ञा ग्रहण। तब भद्दियर शाक्यराज, अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किमिल एवं देवदत्त, ये 6 क्षत्रिय एवं 7वां उपाली नाई कल्पक, इन सब ने देवताओं की तरह सप्ताह पर्यंत दिव्य संपत्ति का उपभोग कर उद्यान जाने का बहाना ब्याज कर चतुरंगी सेना के साथ नगर से निकलकर दूसरे के शासन क्षेत्र में जाकर राजा की आज्ञा से सेना को लौटाकर दूसरे के प्रदेश में प्रविष्ट हुए। वहाँ उन 6 क्षत्रियों ने अपने अपने शरीर से आभूषण उतार कर उन्हें एकत्र कर उपाली को देते हुए कहा, अरे उपाली, अब तू भी लौट जा। इतना आभूषण तुम्हें जीवन पर्यंत खाने खर्चने के लिए बहुत है। वह नाई पहले उनके चरणों में गिरा, रोया, कल्पा, परंतु उनकी आज्ञा टालने में समर्थ न होने के कारण अंत में वह आभूषण लेकर वहाँ से पीछे लौट गया। उन लोगों के पृथक होते ही संपूर्ण वन मानो रोने लगा और पृथ्वी कांप उठी। उधर उपाली नाई भी कुछ दूर लौटकर, अरे ये शाक्य बहुत क्रोधी होते हैं, कहीं मैं उनको सत्य घटना सुनाओ तो भी वे यह सोचकर कि उसने राजकुमारों को मार डाला है, वे मुझे ही मार डाले। इधर जब वे राजकुमार इतने सुकुमार होते हुए भी इतने महंगे आभूषण एवं संपत्ति थूक स्वेद की तरह त्याग कर प्रवजित हो रहे, तो मैं भी क्यों न प्रवजित हो जाऊं। यह सोचकर उस आभूषण की पुतली गठरी को वही किसी वृक्ष की शाखा पर जिसकी इच्छा हो वहाँ इसे ले जाए कहकर टांग दी और पुनः उन प्रवज्ञाभिलाषी शाक्यों के पास लौटकर उनके पूछने पर उसने अपने मन की बात बता दी। फिर वे सभी शाक्य क्षत्रिय उपाली को साथ लेकर शास्ता के पास जाकर यो निवेदन करने लगे, बनते हम शाक्य लोग बहुत अभिमानी है। यह उपाली हम लोगों का बहुत पुराना परिचारक है, पहले इसको प्रवज्ञा दीक्षा दीजिए।
तब इसको ज्येष्ठ होने के कारण हम सदा इसका प्रत्युत्थान, अभिवादन एवं आदि करेंगे। इससे हमारा मान मर्दन होगा। जो वे पहले वो सुपालिक को दीक्षा दिलवाकर पुनः स्वयं दीक्षित हुए, उनमें आयुष्मान भद्दीय उसी वर्ष तीनों विद्याओं में प्राप्त कर गया। पीछे आयुष्मान अनिरुद्ध महाइतर्क सूत्र के श्रवण मनन के प्रभाव से अरहत्व पद तक पहुंच गया। आयुष्मान आनंद श्रोतापति फल को अधिग्रहित कर गया। भृगु एवं किमिल स्थविर क्रमशः अपनी विपश्यना बढ़ाते हुए अरहत्व पद प्राप्त कर गए। देवदत्त ने साधारण जनों वाली रिद्धियां प्राप्त कर ली। देवदत्त के षड्यंत्र। समय बीतते बीतते जब भगवान कौशाम्बी में साधना हेतु विराजमान थे, भिक्षु संघ सहित भगवान को उपासकों ने बहुत अधिक लाभ सत्कार प्रदान किया। वस्त्र, औषधियाँ आदि हाथों में लेकर उपासक लोग विहार में प्रविष्ट होकर शास्ता कहाँ विराजमान है, सारिपुत्र स्थविर कहाँ है, मोगलायन महामोगलायन स्थविर कहाँ है, महाकाश्यप स्थविर कहाँ है, भद्दीय स्थविर कहाँ है, अनुरुद्ध स्थविर कहाँ है, आनंद स्थविर कहाँ है, भृगु स्थविर कहाँ है, किमिल स्थविर कहाँ है। यो 80 महास्थविरों का आसन खोजते हुए इधर उधर घूमते थे। यो 80 महास्थविरों का आसन खोजते हुए इधर उधर घूमते थे, परंतु उनमें देवदत्त स्थविर कहाँ है ऐसा पूछने वाला कोई नहीं था। तब देवदत्त सोचने लगा, मैं भी इन्हीं के साथ प्रवजित हुआ। ये भी क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूँ, परंतु लाभ सत्कार की वस्तुएं हाथ में लिए हुए उपासक इन्हीं स्थविरों को खोज रहे हैं, मुझे पूछने वाला कोई नहीं। किसके साथ मिलकर, किसे प्रसन्न कर मैं भी अपना लाभ सत्कार कराऊं। तब उसको यह विचार हुआ, राजा बिंबिसार तो भगवान बुद्ध का प्रथम दिन दर्शन करते ही 120 लाख मनुष्य के साथ श्रोतापति फल प्राप्त कर चुके हैं। उनके साथ एकता मैत्री नहीं हो सकती, कौशल राज के साथ भी एकता नहीं हो पाएगी। हाँ, राजपुत्र अजातशत्रु अभी युवक कुमार है, किसी के गुण दोष अच्छाई बुराई नहीं जानता, इसके साथ एकता हो सकती है, इसी के साथ मैत्री करूँगा। यह सोचकर वह कौशाम्बी से राजगृह आया और वहाँ एक कुमार छोटा लड़का का रूप धर कर चारों हाथ पैरों में तथा ग्रीवा में सांपों को लटकाकर यो सांपों की मेखला धारण कर आकाश से उतरकर राजकुमार अजातशत्रु की गोद में जा बैठा। उससे डरते हुए राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? देवदत्त ने कहा, मैं देवदत्त हूँ। यह कहकर उसका भय दूर करने के लिए वह सर्पधारी रूप हटाकर अपने वास्तविक रूप संघाटी पात्र चिवर लेकर प्रकट हुआ और उसको प्रसन्न कर उससे अपना लाभ सत्कार कराया। वह उस निरंतर लाभ सत्कार की प्राप्ति से उन्मत्त होकर अब मैं भिक्षु संघ को अपने संरक्षण में लूँगा, यह पाप भावना मन में लाकर तत्काल ही स्वकीय रुद्धि बल के प्रभाव से वेणुवन में धर्म परिषद में बैठकर धर्मोपदेश करते हुए शास्ता के सम्मुख जाकर उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर यो बोला, भंते, अब आप वृद्ध शरीर से जीर्ण शीर्ण हो चले हैं, आप निश्चिंत होकर एकांत में बैठकर धर्म साधना करें। अब भिक्षु संघ को मैं चलाऊंगा, आप इस संघ का नियंत्रण अनुशासन मेरे हाथ में दे दें। भगवान ने उसको थूक चट्टा छोटी वस्तु को पुनः ग्रहण करने वाला स्वीडासिक कहते हुए दूर हटा दिया। वह देवदत्त भगवान के इस व्यवहार से अप्रसन्न होकर वहाँ से हट गया। यह उस देवदत्त का भगवान के प्रति पहला आघात वैरबंध था। देवदत्त द्वारा शिलाघात। इसके बाद भगवान ने इसका प्रकाशनीय कर्म संघ से निकालने की उद्घोषणा कराया।
उधर वह देवदत्त भी श्रमण गौतम ने मेरा यो परित्याग कर दिया है तो मैं भी इसका कोई महान अर्थ हानि करूँगा। यह सोचकर वहाँ अजातशत्रु के पास गया और बोला, कुमार, पहले मनुष्य की आयु लंबी होती थी, अब उसकी आयु अपेक्षा उनकी आयु बहुत छोटी हो गई है। अतः हो सकता है तुम्हारा पहले ही देहावसान हो जाए, तो तुम ऐसा क्यों न करो कि तुम अपने वृद्ध पिता को मारकर राजा बन जाओ। मैं भगवान को मारकर बुद्ध संघ संचालक बन जाऊंगा। इस यंत्रणा के बाद अजातशत्रु द्वारा राजा पिता की हत्या कर स्वयं राजा बन जाने के बाद देवदत्त ने भी तथागत के वध के लिए कुछ वधक पुरुष नियुक्त कर दिए, परंतु हुआ इसके विपरीत ही। वे वधक जो भगवान के वध हेतु नियुक्त किए गए थे, वे वहां जाकर भगवान के धर्मोपदेश के प्रभाव से श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तब देवदत्त ने स्वयं गृध्रकूट पर्वत पर जाकर और यह सोचकर कि मैं स्वयं ही श्रमण गौतम को प्राण विहीन कर दूंगा, पर्वत पर से एक बहुत बड़ा शिलाखंड नीचे आते हुए भगवान की तरफ लुढ़का दिया। बीच में उस शिलाखंड के टकरा कर टूट जाने से उसका एक टुकड़ा छिटक कर भगवान के पैरों पर जा लगा। उस प्रहार से उनके चरणों से रक्त प्रवाहित होने लगा, परंतु इस उपाय से भी वह भगवान का वध नहीं कर पाया। नालागिरी हस्तिदमन। तब उसने एक नालागिरी नामक उन्मत्त हाथी को भगवान की तरफ छुड़वाया। उस उन्मत्त हाथी को भगवान की तरफ आता देखकर आयुष्मान आनंद अपने जीवन की चिंता न करते हुए भगवान की रक्षा हेतु हाथी के सामने आकर खड़े हो गए, परंतु शास्ता ने अपने रिद्धि बल से उस हाथी को शांत कर नगर से बाहर आकर विहार में जाकर अनेकों हजार उपासकों द्वारा लाया गया भोजन कर उस दिन एकत्र हुए राजगृह वासियों को दान, शील आदि आनुपूर्वी कथा सुनाकर उनमें से 84,000 प्राणियों को धर्मलाभ कराया। जो ही भगवान चुप हुए, भिक्षुओं में आयुष्मान आनंद के गुणों की चर्चा चल पड़ी कि आयुष्मान आनंद कितने उदार है कि उन्होंने अपने प्राणों की भी चिंता न कर वे भगवान की रक्षा हेतु शास्ता और हाथी के बीच आकर खड़े हो गए। यह सुनकर भगवान ने भिक्षुओं को यो बताया, भिक्षुओं, यह आज की ही बात नहीं है, पहले ही पूर्व जन्म में भी इसने मेरी रक्षा हेतु अपने प्राणों की चिंता नहीं की थी। यो कहकर भिक्षुओं को आग्रह पर चूड़ हंस जातक, महाहंस जातक एवं कटक जातक की कथाएं सुनाई। देवदत्त की समाज में निंदा। देवदत्त की भी समाज में उसके पिछले कर्मों से उतनी ही निंदा नहीं हुई जैसे अजातशत्रु को बहका कर राजा की हत्या करा देना तथागत की हत्या के लिए वधकों की नियुक्ति, पर्वत से तथागत के वध हेतु शिला का लुढ़काना, जितनी की भगवान की तरफ नालागिरी हाथी छुड़वाने से हुई। जनसाधारण में यह प्रवाद फैल गया कि यह सब पाप अजातशत्रु ही अपने सिर पर ढो रहा है। देवदत्त की 5 मांग। राजा ने जनता में अपने प्रति यह प्रवाद सुनकर अंतिम 5 स्थाली पाक दूध में पका भात उस देवदत्त को भिजवाकर फिर कभी उसके पास नहीं गया। उधर नागरिकों ने अपने द्वार पर आने पर भी उसको भिक्षा का एक कण भी नहीं दिया। यो वह जानता है मैं अब किसी भी प्रकार का लाभ सत्कार न पाकर ढोंग, पाषंड, आडंबर या छल से जीवन यापन की योजना बनाकर शास्ता के पास जाकर 5 बातें वस्तु मांगता हुआ भगवान द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर भी भिक्षुओं से कहने लगा, आप ही बतावे किसकी बात उचित है, मेरी या तथागत की। मैं तो भिक्षु भाव के उत्कृष्टता के लिए तथागत से 5 बातें मांग रहा हूँ कि वे भिक्षुओं को आजीवन अरण्यवास करने के लिए कहे, भिक्षा मांगकर ही खाने के लिए कहे, गली सड़क पर पड़े कपड़ों का ही
प्रयोग करे, वृक्षों के नीचे ही रहे एवं कभी मछली या मांस का भोजन के रूप में प्रयोग न करे। अब जो सदा के लिए दुखों से मुक्त होना चाहता वह मेरा अनुगामी बन सकता है। यह कहकर देवदत्त वहाँ से चल दिया। संग में फूट। उसकी बात मानकर कुछ नए प्रवजित मंदबुद्धि भिक्षु यह कहते हुए देवदत्त के पीछे चल दिए। देवदत्त उचित कह रहे, हम तो उन्हीं के साथ रहकर साधना करेंगे। इस तरह देवदत्त 500 भिक्षुओं के साथ उपर्युक्त 5 बातों से अपना रूखा सूखा जीवन बिताने को ही महत्व देते हुए घर घर भिक्षा मांगता हुआ संग में फूट डालने हेतु हठपूर्वक प्रवृत्त हो गया। तदंतर वहाँ देवदत्त भगवान द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या देवदत्त तुम वस्तुतः संग में फूट डालने हेतु कटिबद्ध हो चुके हो? देवदत्त द्वारा हाँ भगवान कहकर भगवान की बात स्वीकार कर लेने पर भगवान ने उसको बहुत समझाया कि देवदत्त संग में फूट डालना तुमको बहुत भारी पड़ेगा। तो भी देवदत्त भगवान की शिक्षा न मानकर वहाँ से चल दिया और उसने राजगृह में भिक्षाचरण करने हेतु आयुष्मान आनंद से यो कहा, आयुष्मान आनंद, आज से मैं भगवान तथा भिक्षु संघ से पृथक रहकर ही अपना स्वतंत्र रूप से उपोषित कर्म एवं अन्य संग कर्म करूँगा। आयुष्मान आनंद ने यह बात भगवान को सुनाई। यह सुनकर भगवान के मन में धार्मिक संवेग व्यग्रता हुआ और उन्होंने सोचा, यो तो देवदत्त देवताओं सहित लोक में अनर्थ उत्पन्न करता हुआ अपने लिए नरक के द्वार तक पहुँचना सुगम बना रहा है। तब उन्होंने यह धर्म देशना करते हुए कि ऐसे कार्य करने में सरल होते हैं जो अपने लिए अहितकर हो। हाँ, ऐसे कार्य करना वस्तुतः बहुत ही कठिन एवं दुष्कर होता है जो अपने लिए हितकर एवं सुखकर हो। उन्होंने यह उदाहरण हर्षोद्गार भी प्रकट किया। साधु सज्जन द्वारा शुभ कर्म करना सरल होता है, परंतु वही शुभ कर्म पापी के लिए दुष्कर कठिनता से करने योग्य होता है। इसके विपरीत पापमय कर्म बहुत सरलता से कर डालता है, जबकि वही पापमय कर्म आर्यजनों के लिए बहुत ही दुष्कर हो जाता है। सारिपुत्र द्वारा संग में फूट का निराकरण। तब वह देवदत्त उपोषित के दिन अपनी अनुगामी भिक्षु परिषद के साथ एकांत में बैठकर यो बोला, जिसको मेरे द्वारा कही गई 5 बातें उचित लगती हो वह स्वीकृति सूचक शलाका ग्रहण करे। तब 500 नए प्रवजित वज्रपुत्रक वास्यपुत्रीय भिक्षुओं द्वारा, जो कि धर्म की वास्तविकता को नहीं समझते थे, शलाका ग्रहण कर लेने पर संग में फूट पड़ गई। देवदत्त उन 500 भिक्षुओं को लेकर गयासीस चला गया। उसका वहाँ जाना सुनकर शास्ता ने उन 500 भिक्षुओं को वापस लाने के लिए दोनों अग्रश्रावकों सारिपुत्र मोगलायन को भेजा। वे दोनों अग्रश्रावक वहाँ गयासीस जाकर उन सभी भिक्षुओं को उनका शुभ भविष्य किस बात में है यह समझाते हुए तथा कुछ अपने अद्भुत चमत्कार से अनुशासन में लाकर उन्हें धर्मामृत पिलाकर सबको साथ में लेकर आकाश मार्ग से वापस राजगृह लौटा आए। उन 500 भिक्षुओं को राजगृह लौट जाने के बाद कोकालिक भिक्षु ने देवदत्त से कहा, आयुष्मान देवदत्त, उठो, तुम्हारे साथी भिक्षुओं को सारिपुत्र मोगलायन ले उड़े। अरे मूर्ख, मैंने तुझको पहले ही नहीं कहा था कि सारिपुत्र मोगलायन पर विश्वास नहीं करना। ये दोनों बहुत कलुषित हृदय पापी है, उनके हृदय में निरंतर कुटिलता भरी रहती है। ऐसा कहकर जानो गुंडा से उसके हृदय पर ऐसा प्रहार किया कि उसके मुख से रक्त बहने लगा। आयुष्मान सारिपुत्र को भिक्षु संघ के साथ आकाश मार्ग से भिक्षु संघ के साथ पुनः लौटते हुए देखकर भगवान के सम्मुख उपस्थित भिक्षु बोले, भंते, आयुष्मान सारिपुत्र वहाँ से यहाँ से जाते समय तो स्वयं एकाकी हो गए थे, परंतु इस समय
विशाल भिक्षु संघ से परिवृत्त होकर आते हुए कितने शोभायमान हो रहे हैं। शास्ता ने कहा, भिक्षुओं, यह आज ही इतने अच्छे लग रहे हो, ऐसी बात नहीं है। पहले अतीत काल में भी जब वे तिर्य योनि में उत्पन्न हुए थे, तब भी यह मेरा शिष्य मेरे पास आता हुआ इसी तरह शोभित हुआ था। ऐसा कहकर स्वागतपूर्ण व्यवहार वाले सदाचारी जनों की सबको आवश्यकता होती है। इस इधर आते हुए विशाल परिवार से परिवृत्त सज्जन के लक्षणों, शारीरिक चिन्हों को देखो। महाकाल नाते रिश्तेदारों से रहित मेरे शारीरिक चिन्हों की तो तुम देख ही रहे हो, यह लक्षण जातक भी कहा। देवदत्त द्वारा बुद्ध का अनुकरण। फिर कभी भिक्षुओं ने भगवान को सूचना दी, बनते देवदत्त अपने साथ अगल बगल 2 अग्र श्रावकों को बैठाकर बुद्ध की बातें बैठाकर धर्मोपदेश करूँगा, यह कहता हुआ धर्मोपदेश समय आपका अनुकरण करता है। भिक्षुओं द्वारा ऐसा कहे जाने पर भगवान ने कहा, भिक्षुओं, आज ही नहीं, अतीत काल में भी इसने मेरा अनुकरण करने का प्रयास किया था, परंतु कर नहीं पाया। तथा हे विरक, मधुरभाषी एवं मयूर की ग्रीवा के अदृश्य मेरे पति को देखो। यह जल एवं स्थल में विचरण करने वाले नित्य मत्स्य मांस भोगी उस पक्षी का अनुकरण करता है जो नित्य शैवाल में लिपटा पड़ा रहता है, इत्यादि विरक जातक की कथा कही। अन्य दिनों में भी इसी के सदृश अन्य कथाएं कहते हुए यह वन में इधर उधर निस्तार काष्ठा वृक्षों की में ही चोंच मारता रहा, परंतु यह सारमय खदीर वृक्ष पर चोंच नहीं पड़ गया, जिसे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ की भेदन में समर्थ है। और तेरा कपाल फूट गया है, मस्तक फोड़ दिया गया है, तुम्हारे सुखी सभी सुखदायी साधन नष्ट कर दिए गए हैं, इत्यादि जातक कथाएं कही। देवदत्त की अकृतज्ञता। फिर भगवान ने देवदत्त की अकृतज्ञता जवस कुन जातक में से बताते हुए कहना प्रारंभ किया, मृगराज, हमने इतने दिन तक यथाशक्ति जैसे हमसे बन पड़ी आपकी सेवा की, आप उसके बदले में हमें अपना भक्ष्य बना रहे हैं, इसके लिए मृगराज आपको प्रणाम है। मुझ मांस भोजी एवं नित्य क्रूर रौद्र कर्म करने वाले के दांतों के बीच में आकर भी तुम जीवित रहे, यही बहुत है, आदि। फिर देवदत्त द्वारा समय समय पर भगवान के वध हेतु प्रयास की चर्चा करते हुए शास्त्रा ने क्रूर मूर्ख जातक के माध्यम से बताया हो, जो तुमने क्रूर मूर्ख के साथ व्यवहार किया है, मुझे यह सब ज्ञात है, अतः मैं अब दूसरे वृक्ष का आश्रय लेने जा रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारे ये फल अच्छे नहीं लगते। देवदत्त के श्रामण्य से च्युति। फिर किसी दिन भिक्षुओं में यह चर्चा चल पड़ी कि देवदत्त तो अपने इस हीन क्रिया के परिणाम स्वरूप उपासकों से मिलने वाले लौकिक लाभ सत्कार एवं साधना से प्राप्त होने वाले सामान्य भाव अरहत्व दोनों से ही विहीन हो गया। तब भगवान ने बताया, भिक्षुओं, यह देवदत्त आज ही इन दोनों लाभों से हीन नहीं हुआ है, अतीत काल में भी अपने कुकर्म के कारण यह इन दोनों लाभों से परिहीन रह चुका है। यह कहते हुए उबतो भट्टक जातक ही कथा सुनाई। जैसे तुम्हारी आंखें फूट चुकी है, कपड़े फटे हुए हैं, तुम्हारे मित्र ग्रह में कलह उत्पन्न हो गया है, यो तुम्हारे कर्म दोनों ही तरह से बिगड़ चुके हैं, जल में भी एवं स्थल में भी, आदि। यो राजगृह में साधना हेतु वास करते हुए भगवान ने समय समय पर देवदत्त के विषय में
अतीत जन्मों की कथाओं वाले बहुत से जातकों की कथाएं सुनाते हुए अंत में राजगृह से श्रावस्ती में आकर जेतवन में साधना प्रारंभ की। उधर देवदत्त भी 9 मास तक रोगग्रस्त रहा। 9वें मास में रोग के बहुत अधिक बढ़ जाने पर अंतिम समय में शास्ता के दर्शन की इच्छा करता हुआ अपने शिष्यों से बोला, मैं शास्ता के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे उनके दर्शन कराओ। शिष्यों ने कहा, जब तुम समर्थ थे तब तो तुम शास्ता के वैरी बनकर घूमते रहे, अब हम तुम्हें वहाँ नहीं ले जाएंगे। देवदत्त बोला, अरे शिष्यों, यो कहकर मेरा नाश न करो। मैंने भले ही शास्ता पर कितने ही आघात किए हो, परंतु शास्ता ने तो आज तक मुझ पर कोई आघात नहीं किया है। वे भगवान तो उनकी हत्या हेतु कितनी ही चेष्टाएं करने वाला देवदत्त, चोर अंगुलीमाल, उन्मत्त धनपाल हाथी और अपने औरस पुत्र राहुल, इन सभी पर समान चित्त से करुणा ही करने वाले रहे। अतः मुझे भगवान का दर्शन कराओ। ऐसा उसने अपने शिष्यों से बार बार कहा। तब उसके शिष्य उसे खाट पर लिटाकर श्रावस्ती की तरफ चल दिए। भगवत दर्शनार्थ देवदत्त का श्रावस्ती प्रस्थान। देवदत्त का श्रावस्ती की तरफ प्रस्थान सुनकर भिक्षुओं ने भगवान को सूचित किया, बनते देवदत्त भगवान के दर्शन हेतु श्रावस्ती आ रहे। भगवान ने कहा, यह संभव नहीं है कि अपना यह शरीर रहते हुए भगवान के दर्शन कर सके। देवदत्त द्वारा पूर्वोक्त 5 वस्तु की याचा संग में फूट डालने के बाद वह भगवान का दर्शन कर पावे, यह संभव नहीं है। अतः भिक्षुओं द्वारा बार बार उसके आगमन स्थान की सूचना देने के बाद भी भगवान ने कहा, वह चाहे जो कर ले, परंतु वह मेरे दर्शन नहीं कर सकता। फिर भी भिक्षुओं ने यहाँ श्रावस्ती से योजन भर दूर रहने की, आधा योजन दूर रहने की, ये गव्यतु 2 कोस मात्र दूर रहने की और अंत में जेतवन की पुष्करणी की तक पहुँचने की सूचना दी। भगवान ने कहा, अरे जेतवन की पुष्करणी तक उसके आने की बात छोड़ो, यदि वहाँ जेतवन में भी प्रविष्ट हो जाए तो भी मेरे दर्शन नहीं कर पाएगा। देवदत्त को लेकर आने वाले उसके शिष्यों ने उसके पुष्करणी के किनारे उतार कर हुए पुष्करणी में स्नान करने लगे। उधर देवदत्त भी मंच से उतरकर भूमि पर पांव रखकर खड़ा हुआ। भूमि का स्पर्श होते ही उसके पैर भूमि में धंस गए। यो वह क्रमशः टकने गुल्प तक, फिर जानू तक, फिर कटी तक, फिर स्तन पर्यंत, फिर ग्रीवा पर्यंत प्रविष्ट होने के बाद जत्रु हनवष्टि ठोड़ी तक भी भूमि में प्रविष्ट होते समय मैं अपनी इन शरीरास्थियों से अपने प्राण रहने तक उस जनों के अनुशासक समस्त चक्षु एवं शताधिक पुण्य लक्षणों वाले भगवान बुद्ध की शरण में जाता हो, यह गाथा कही। देवदत्त को प्रवजा देने में हेतु भगवान ने यह समझकर देवदत्त को प्रवजा दी थी कि यदि उसको प्रवजा न दी जाएगी तो वह गृहस्थ रहकर और भी कुकर्म करते हुए अधिक पाप का भागी बनेगा, जिससे भविष्य में संसार से मुक्ति पा सकना उसके लिए पूर्णतः असंभव हो जाएगा। प्रवजित रहते हुए भले ही वह कुकर्म करता रहे, परंतु भवन स्तरण का तो कोई ना कोई मार्ग बना ही लेगा। अतः शास्त्रा ने उसको प्रवजित किया। वह आज से 1000 कल्प के बाद अस्तिश्वर नामक प्रत्येक बुद्ध बनेगा। वह आज पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अवीची नरक में उत्पन्न हुआ है। देवदत्त की अवीची नरक में उत्पत्ति निश्चल बुद्ध में अपनी आपराधिक मनोवृत्ति के कारण यहाँ भी स्थायिता से अवीची नरक में पड़ा रहकर अपना कर्मफल भोगे। इसीलिए 100 योजन लंबाई में फैले अवीची नरक में इसका भी शरीर 100 योजन ऊंचा बना। इसका सिर कान में छिद्रों से ऊपर तक लोहे के तवे से ढका गया। इसी तरह पैर भी टकने गुल्प तक लोहे में धंस गए। किसी बड़े के स्कंद तना के बराबर एक अयशुल लोहतीर पश्चिम दीवार से निकालकर इसकी पीठ में घुसकर छाती से निकलता हुआ
पूर्व की दीवार में जाकर धंस गया। इस तरह वह निश्चल होकर उस अवेची नरक में अपना कर्मफल भोगने लगा। देवदत्त का अतीत काल में भी पृथ्वी में धंसना। इधर भिक्षुओं में यह चर्चा उठी, इतना समीप आकर भी देवदत्त भगवान का दर्शन प्राप्त किए बिना पृथ्वी में धंस गया। तब इस प्रकरण में भगवान ने बताया, भिक्षुओं, यह आज की भी बात नहीं है कि देवदत्त मुझसे अपराध कर आज ही पृथ्वी में धंसा है, अपितु अतीत काल में भी इसी तरह पृथ्वी में धंस गया था। यो भगवान ने भिक्षुओं को सीलव नाग जातक की कथा सुनाते हुए बताया। हस्तिराज के समय किसी मार्ग भटके हुए पुरुष को आश्वासन देकर भी अपने पीठ पर चढ़ाकर सकुशल यथास्थान पहुंचाकर भी पुनः वापस लौटकर 3 स्थानों पर अग्रभाग, मध्य भाग एवं अंतिम भाग में उसने दांतों से बीन कर मारना चाहा। जो तीसरी बार चेष्टा करते हुए वह महापुरुष को दिखाई दे गया। तब इस पाप के कारण भी इसको पृथ्वी में धंसना पड़ा था। यह बताने के लिए सीलव नाग जातक की यह कथा सुनाई। दूसरे के छिद्रान्वेषण करता एवं अकृतज्ञ पुरुष को यदि समग्र पृथ्वी भी दे दी जाए तो भी उसे संतोष नहीं होता। फिर वैसा ही प्रकरण उठने पर भगवान ने मुझ शांतिवादी का अपराध कर कलाबुराज बने उस देवदत्त का भूमि में धंसना बताते हुए शांतिवाद जातक की कथा सुनाई। फिर शास्त्रा ने चूड़धम्मपाल बने भगवान का अपराध करके महाप्रतापराज बने देवदत्त का भूमि में धंसना सुनाकर भिक्षुओं को चूड़धम्मपाल जातक की कथा सुनाई। देवदत्त के भूमि प्रवेश पर जनता में हर्ष। देवदत्त के यो भूमि में धंस जाने पर जनता ने, समाज में उच्च वर्ग महाजन ने हर्ष एवं संतोष के साथ ध्वजा पताका फहराते हुए जलपूर्ण घट स्थापित कर यह हमें बहुत अधिक लाभ हुआ कहते हुए अति हर्षपूर्वक उत्सव मनाया। इस उत्सव की बात भगवान को बताई गई। सुनकर भगवान ने कहा, भिक्षु, आज ही नहीं अतीत काल में देवदत्त ने के मरने पर जनता ने हर्ष एवं संतोष माना था। यह कहकर वाराणसी में सभी लोगों को अप्रिय, क्रोधी, रुक्ष स्वभाव वाले पिंगल राजा के मरने पर महाजनों ने संतोष का भाव देखा गया था, यह बताते हुए यह पिंगल जातक सुनाया। प्रश्न, हे द्वारपाल, इस पिंगल राज ने समग्र जनता को अपने कठोर व्यवहार से त्रस्त कर डाला था। उसके मरने पर आज जनता को कुछ आश्वासन प्रत्यय मिला है? क्या वह सफेद आंखों वाला तुम्हें प्रिय था कि उसके लिए रो रहे हो? उत्तर, वह सफेद आंखों वाला मुझे प्रिय था, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूँ। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, वह परलोक में यमराज मृत्यु का देवता को मारता हुआ पुनः यहाँ न लौट आए। प्रमादियों का दुखमय जीवन। तब भिक्षुओं ने शास्त्रा ने पूछा, बनते, अब देवदत्त ने कहाँ जन्म लिया? भिक्षुओं, अवीची नामक महानरक में। बनते, यहाँ तो वह दुखी जीवन बिता ही रहा था, अब मरने के बाद उस लोक में भी दुखमय जीवन बिताने के लिए ही उत्पन्न हो गया। हाँ भिक्षुओं, भले ही कोई प्रवजित हो या गृहस्थ, वह यदि प्रमादयुक्त आचरण करता है तो उसका जीवन यह लोक तथा परलोक उभयत्र दुखमय ही बीतता है। ऐसा कहकर यह गाथा कही। नानाविध पापों को करता पुरुष इस लोक में कर्म के अनुताप ज्वाला में द्रौमनस्य असंतोष के सहारे संतप्त रहता है। वही अपने अपने कर्मफल के अनुताप से अति कष्टदायक नरक में पतन के कारण संतप्त हो रहता है। कहने का तात्पर्य है कि पापी पुरुष उक्त दोनों प्रकार के कर्म एवं कर्म विपाक अनुताप से संतप्त रहता है। यहाँ इस लोक में यह मेरा पाप है सोचकर संतप्त रहता है तथा परलोक नरक में जाने पर उस पाप का फल भोगते समय यह पाप मैंने किया है
ऐसा सोचकर अत्यधिक दारुण कष्ट से संतप्त होता है। वहाँ इस गाथा में ईदतपत्ति इस श्लोक में वह अपने कर्मों के कारण दुखी रहता हुआ शोक करता रहता है। पेच मरने के बाद परलोक में उन कर्मों के दुष्परिणाम भूत अति कष्टदायक नर योनियों में पात के संभाविभूत दुख के भय से दुखी होता रहता है। पापकारी विविध पापों का कर्ता उभयत इस उपर्युक्त प्रकार के दुख से दोनों ही स्थानों पर शोक संतप्त रहता है। पाप में यह वह इन विविध दुष्कर्मों के ताप से मैंने पाप किया इस विचार से दुखी रहता हुआ शोक संतप्त रहता है। भीयो तपति दुर्गति गतो, यह शोक संताप तो अपेक्षाकृत अल्प ही है। उन दुष्कर्मों के परिणामजन्य अति कष्टदायक ताप से तो वह अत्याधिक दुखी संतप्त रहता है। इस देशना के अनंतर बहुत से साधक श्रोतापन्न आदि फलों में प्रतिष्ठित हो गए। साधारण साधकों के लिए यह देशना लाभदायक ही सिद्ध हुई। इसी तरह इस देवदत्त वस्तु का वर्णन भगवान बुद्ध ने अपने वाणी से श्रावस्ती में किया था। तो इस आशय से आप लोग अपने जीवन में अपने कर्म से, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से किसी भी तरह का अनुचित प्रकार न घड़े, इसके लिए आप लोग कटिबद्ध रहे। इसलिए आप लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए यहीं पर आज का धर्म देशना समाप्त करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम।